तो देखिए, हुती ने एक बार फिर से इसराइल को निशाना बनाया है और इजराइल में कहा गया है कि वहां के एक एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। कितना नुकसान हुआ है, कितना बड़ा ये हमला है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ हैं। मयंक, हुती का हमला लगातार गाहे बगाए आप देखने को ही मिल रहा है, तो कितना बड़ा हमला है? देखिए ये जो खबरें हैं, पिछले 2 दिन के अंदर 2 बड़े हमले हुए हैं इजराइल के ऊपर। देखिए पहला जो हमला हुआ उसमें हुती की तरफ से एक मिसाइल फायर की गई, जो कि बताया जा रहा है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट जो है तेल अवीव का, उसको निशाना साधते हुए ये मिसाइल दागी गई थी। और जो हुती की तरफ से दावा किया गया है कि ये मिसाइल जो है सटीक निशाने पर गिरी है और इससे खासा नुकसान भी हुआ है। लेकिन जो इजराइल की तरफ से बात निकल के सामने आई है, उनका वहां से जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि मिसाइल फायर की गई थी, उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई, उसके दौरान धमाका हुआ और कुछ उसके टुकड़े नीचे गिरे हैं, जिससे कुछ इलाके में आग भी लग गई है। यानी ये बात तो कंफर्म है कि मिसाइल जो है उसने उसकी वजह से बड़ा धमाका हुआ है और टारगेट किया है। अब देखिए इजराइल पे ये पिछले कुछ दिनों के अंदर तीसरा बड़ा हमला है हुतीस का, जो कि मिसाइल अटैक हुआ है। इसके बाद जो याया सारी हैं, हुती के प्रवक्ता है, इनकी तरफ से स्पोक्स पर्सन है, इनकी तरफ से कहा गया है, वी कैरिड आउट अ क्वालिटेटिव ऑपरेशन टारगेटिंग बेन गुरियन एयरपोर्ट विद अ पैलेस्टाइन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। द ऑपरेशन सक्सेसफुली अचीव्ड इट्स गोल। इनका कहना ऐसा है कि पैलेस्टाइन 2, इन्होंने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम पैलेस्टाइन 2 रखा हुआ है, क्योंकि इनका कहना ऐसा है कि गजा में फिलिस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उसके खिलाफ उसका एक संदेश देने के लिए कि भाई ये जुल्म रुकने चाहिए, हमने अपनी मिसाइल का नाम जो है पैलेस्टाइन 2 रखा है। तो अब ये बताया जा रहा है कि जैसी चर्चा है सोशल मीडिया में कि एक बार फिर इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। और पिछली बार भी हमने देखा था कि बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ, मिसाइल गिर गई, रोक नहीं पाया था अमेरिका, आयरन डोम रोक नहीं पाया, और इस बार भी कुछ इस तरह की खबरें हैं। अब देखिए जब ये मिसाइल फायर हुई उसके बाद एक तो बेन गुरियन एयरपोर्ट से जितनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी वो सब की सब रोक दी गई। पूरे इलाके में, ना सिर्फ जेरूशलम में बल्कि तेल अवीव में भी आसपास के सब इलाकों में काफी देर तक सायरन बजते रहे और लाखों लोगों को एक बार फिर शेल्टर पे जाना पड़ा। देखिए हम पिछले वीडियो में भी अपना बता चुके हैं कि अब जब भी इजराइल में सायरन बजते हैं तो शेल्टर में जाते हैं और एक आशंका ये होती कहीं ईरान ने हमला तो नहीं कर दिया। वो एक बड़ा डर जो है, खौफ, वो ईरान के मिसाइलों का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये हुतीस की तरफ से जो मिसाइल आई है, बताया जा रहा है कि इसके बाद जो है बेन गुरियन एयरपोर्ट काफ़ी देर तक वहाँ से फ्लाइट्स जो थी वो रोक दिया गया, वो एयरपोर्ट पे ही रही। उसके काफ़ी देर बाद जो है ये फ्लाइट्स फिर से शुरू हुई। अब देखिए ये एक मिसाइल अटैक हुआ, ये पहला मिसाइल अटैक है जो सैटरडे को ये संडे की सुबह ये मिसाइल अटैक हुआ है। इसके बाद देखिए क्या हुआ कि एक शिप जो है रेड सी में, इसको भी बताया जा रहा है कि हुतीस की तरफ से जो है वो निशाना बनाया गया है। देखिए जिस तरह से ईरान पर हमले हुए, जिस तरह से गजा में लगातार हमले हो रहे हैं, उसके खिलाफ अब हुतीस ने एक प्रकार से खुल के जो है फिर से हमले करने शुरू कर दिए। और ये रेड सी पर जो हमला हुआ है ये एक शिप था जो कि कमर्शियल शिप था। बताया जा रहा है कि कई सारी बोट्स ने इसको घेर के इसके ऊपर जो है रॉकेट लॉन्चर्स से हमला किया। रेड सी में तो हमेशा से हुती की पकड़ रही है, और चाहे वो अमेरिका हो या इजराइल हो, वो लगातार हमले करता रहा है, परेशानी में डालता रहा है अमेरिका और इजराइल को। देखिए अब इसके बाद जो है ये हमले हुए, एक तो रेड सी में जो है ये शिप को आग लगा दी गई, उसके बाद हुतीस की तरफ से जो मिसाइल अटैक हुआ, उसके फौरन बाद इजराइल की तरफ से भी हमला हुआ यमन में। देखिए अगर इजराइल जब रिटेलिएट करता है, हमला कर रहा है, तो उससे आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि शायद वाकई मिसाइल गिरी है। जब इजराइल का जो रिस्पांस है वो ये बताता है क्या वाकई मिसाइल गिरी थी, जो ये सवाल है कई दर्शक पूछते हैं कि क्या वाकई मिसाइल गिरी या कितना नुकसान हुआ। देखिए बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो निकल के नहीं आ रही हैं। हम अगले एक वीडियो में चर्चा करेंगे कि कितना नुकसान इजराइल को हुआ ये 12 दिन के युद्ध में, जो अब धीरे धीरे निकल के चीजें सामने आ रही हैं। क्योंकि ईरान का आंकलन तो हो चुका था कि कितना नुकसान है, बिल्कुल, वहां से तो खबरें बाहर इजराइल से नहीं आ रही थी। अब देखिए ये जब हमले हुती ने किए तो उसके बाद इजराइल की सेना ने जो है होदेइदा बेस है, वहां का पोर्ट है, उस पे हमला हुआ। रास इसा पोर्ट है, वहां पे हमला हुआ, और सलीफ जो पोर्ट है, बंदरगाह है, ये 3 जगहों पे इजराइल के फाइटर जेट से हमले किए गए।
और इसके अलावा ही एक रास कनाते पावर प्लांट है, इसको भी इसराइल की तरफ से जो है फाइटर जेट्स ने नुकसान पहुंचाया। इसराइल का कहना ऐसा है कि भाई यहाँ ईरान से यहाँ हथियार लाए जा रहे थे, हमने इसलिए निशाना बनाया गया। ये अटैक बीती रात के हैं और बताया जाता है कि जब ये अटैक इसराइल ने किए उसके बाद आज यानी मंडे की सुबह फिर हुतीस की तरफ से मिसाइल्स फायर की गई हैं इसराइल के ऊपर। अब इसकी अभी डिटेल आनी बाकी है कि क्या वो मिसाइल हिट हुई, क्या वो इसराइल तक पहुंची हैं, गिरी हैं या नहीं गिरी हैं। इसकी शायद थोड़े दिन यानी हुती के हमले लगातार इसराइल पर जारी हैं। हमले जारी हैं। तो ये हुती की बात हुई। अब दूसरी तरफ देखिए, हुती ये भी कह रहा है कि हम जो है वो इसराइल का एयर ब्लॉकेड कर देंगे। एयर ब्लॉकेड इन द सेंस कि वहां पे कोई भी इसराइल का अगर प्लेन जाता है तो हम उसे निशाना बनाएंगे, अगर कोई भी शिप वहां से निकलता है तो हम उसे निशाना बनाएंगे। इनकी डिमांड यह है कि फौरन गजा में जो अटैक्स हो रहे हैं आप उसको रोकिए। और अभी तो लेटेस्ट अटैक हुआ है गजा में, जिस तरह से वहां पर बिल्कुल कि वहां खाना लेने आए थे और उस दौरान उन पर गोलियां बरसा दी गई। ये लगातार हो रहा है पिछले कई दिनों से। एक तरफ हुती से चैलेंज है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से ये कहा गया है कि भाई हम अपने हथियार जो हैं किसी सूरत में हम अपने हथियार नहीं छोड़ेंगे। जो नईम कासिम है, चीफ है हिजबुल्लाह के, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि भाई चाहे अमेरिका कितना दबाव डाल ले, चाहे इसराइल दबाव डाल ले, चाहे कोई दबाव डाल ले, हम अपने हथियार नहीं छोड़ेंगे और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो ये हिजबुल्लाह की तरफ से भी आने वाले वक्त में एक बड़ी चुनौती हो सकती है। और अभी ट्रम्प का भी बयान आया था कि देखिए हमास से बहुत हम जल्द युद्ध विराम कर लेंगे, या बहुत मतलब इस तरह की बातें होती रह रही हैं, लेकिन उसके बावजूद गजा में हालत खराब है। नईम कासिम है हिजबुल्लाह के जो चीफ है, इनकी तरफ से कहा गया कि लेबनान रेजिस्टेंस विल नॉट एंड इवन इफ द होल वर्ल्ड अपोजेस अस। पूरी दुनिया भी हमारा विरोध करेगी तब भी हम नहीं रुकेंगे। इसके साथ ही देखिए अब सीज फायर की बात चल रही है, गजा में कितनी आगे बढ़ती है, कितना वो रियलिटी हो पाती है। वरना दूसरी तरफ आप देखिए कि पिछले कुछ वक्त में लगातार हमास की तरफ से भी बड़े हमले हुए। बिल्कुल 7 सोल्जर्स एक साथ मारे गए। उसके बाद अभी खबर है 2 दिन पहले एक सोल्जर जो है वो खान यूनिस इलाके में एक सोल्जर की मौत हो गई हमले में और कई लोग घायल हुए। तो लगातार इसराइल के ऊपर अब हालात फिर से वैसे ही होते जा रहे हैं जो शुरू में थे। एक तरफ हुती हमले कर रहा है, हिजबुल्लाह हमले को लिए तैयार है, हमास की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। और मतलब एक तरह से ये स्ट्रेटेजी के तौर पर देखें कि देखिए ईरान ने बड़ा हमला किया इसराइल पे, इसराइल ने अब थोड़ा युद्ध विराम है तो अब इनके जो प्रॉक्सीज हैं वो लगातार हमले करें। मतलब एक तरह से इसराइल को चैन से बैठने नहीं देना। और सीज फायर भी कितने दिन ईरान के साथ है कोई नहीं कह सकता। बिल्कुल। तो इस प्रकार से जो है अगर आप देखें तो इसराइल के लिए आने वाला वक्त मुश्किल भरा होगा। तो इसराइल के लिए आने वाला वक्त मुश्किल बना हुआ है। हुती का हमला लगातार जारी है। भले इस वक्त ईरान के साथ शांति समझौता हो गया, लेकिन वो कब तक रहेगा बड़ा सवाल। ये भी हमास भी लगातार हमले कर रहा है, क्योंकि गजा में भी इस वक्त स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ पर जितने भी शरणार्थी हैं जो खाना लेने जाते हैं उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं, जो कि एक बड़ा सवाल है कि कब तक वहाँ पर इस तरह का जेनोसाइड थमेगा, रुकेगा। और इसी को लेकर जितने प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हुती हो, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, सब यही कह रहे हैं गजा में शांति होगी तभी युद्ध विराम होगा। इन तमाम खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।